Hello students, I am Anurag Rai. Today I am going to explain the first chapter of Special English class 9th NCERT. The name of the chapter is The Fun They Had. मतलब द फन दे हैड का मतलब है वो मौज जो उन्होंने की, वो मौज मस्ती जो उन्होंने की। इसमें बॉक्स में कुछ क्वेश्चन लिख रहा है लेखक। हाउ वुड लाइफ बी 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ? आज से 200 साल बाद भविष्य में जीवन कैसा होगा? हाउ वुड द पीपल ऑफ द फ्यूचर थिंक ऑफ अस द पीपल ऑफ द पास्ट? भविष्य के जो लोग होंगे वो हम लोगों के बारे में, भविष्य के लोगों के लिए हम लोग पास्ट के लोग होंगे, तो वे भविष्य के लोग हम पास्ट के लोगों के बारे में कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे? इस बुक के चैप्टर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा सा थीम बताना चाहूँगा। लेखक ने ऐसी कल्पना करी है कि आज से 150-200 साल बाद भविष्य में एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। तो लेखक ने सोचा है कि चूँकि आज ही बच्चे टेक्नोलॉजी की मदद से फेसबुक, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, इंटरनेट के ऑनलाइन ऐप्स पर पढ़ते हैं, लैपटॉप्स पर पढ़ते हैं बुक्स के बजाय, तो 200 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि 200 साल बाद स्टूडेंट्स बुक्स से पढ़ेंगे, जब आज ही लैपटॉप्स पर और ऑनलाइन ऐप्स पर पढ़ाई होती है? तो 200 साल बाद टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो जाएगी, बहुत तरह तरह के एडवांस्ड गैजेट्स बन जाएंगे, या कोई रोबोटिक टीचर्स होंगे भविष्य में, वो पढ़ाएंगे। आज हमें जो पढ़ाते हैं वो ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे कि इस वक्त ऑनलाइन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक ह्यूमन टीचर हूँ। लेखक मानता है कि 200 साल बाद बच्चों को रोबोटिक टीचर्स, रोबोट्स आदि पढ़ाएंगे। तो ये मानते हुए हम चैप्टर की स्टडी करते हैं। आई विल ट्रांसलेट द होल लेसन from English to Hindi. So let's start the translation. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2155, she wrote, Today Tommy found a real book. मार्गी नाम की एक बच्ची होती है इस चैप्टर में। वो उस रात अपनी डायरी लिखने की आदी होती है। तो डायरी में लिखती है, पेज पर वो डेट डालती है, डायरी में डेट डाली जाती है, तो वो डेट डालती है 17 मई 2155, यानी कि आज से लगभग 135 साल बाद भविष्य की डेट डालती है। तो वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, वास्तविक बुक। तो अब ये रियल बुक क्या है? रियल बुक से आशय है उन बुक्स से जिनसे आज की डेट में हम पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जो बुक, ये मेरे पोडियम पर रखी हुई दिख सकती है बुक आपको, जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो रियल बुक। फ्यूचर में वो लोग रोबोट के ऊपर, रोबोटिक स्क्रीन पर पढ़ेंगे, तो उनकी बुक्स अलग होंगी, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होंगी। तो ये रियल बुक से मार्गी का आशय था, जो हमारी बुक प्रिंटेड बुक्स कागज़ की होती हैं वो। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो टॉमी को जो बुक मिली थी वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तो उनके भी दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छपा करती थीं। They turned the pages which were yellow and crinkly. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. टॉमी और मार्गी ने उस बुक के पेजेस पलटे जो कि बहुत ही पीले और झुर्रीदार हो चुके थे, क्योंकि वो बुक पास्ट की 150-200 साल पुरानी थी। तो बुक के पेजेस पीले पड़ गए थे, झुर्रीदार हो गए थे, और उन दोनों को उस बुक पर छपे हुए
स्थिर शब्द जो कि कहीं चल नहीं रहे थे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर या डिजिटल स्क्रीन पर तो चलते हुए वर्ड्स होंगे, मूविंग, लेकिन वो एक ही जगह छपे हुए वर्ड्स को पढ़ने से उन्हें बहुत हंसी आ रही थी, बजाय उसके कि जैसी उनकी स्क्रीन पर वर्ड्स जो हैं वो मूविंग होते, तो इस स्थिर शब्दों को देखकर उनको बहुत हंसी आ रही थी। और जब उन्होंने उस पेज के वापस पेज पीछे की तरफ पलटे तो उनको वही शब्द दिखे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे, वही शब्द उन्हें दोबारा दिखे। आगे, गी said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी घृणा के साथ आवाज़ निकालते हुए बोलता है कि अरे क्या बर्बादी, क्या बेतुकी बात है। मुझे तो लगता है कि जब हम इस प्रकार की किसी किताब को पढ़ लें तो हमें इसे फेंक देना चाहिए। कहता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर ऐसी लाखों बुक्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स के आ जाने की जगह उनमें होती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं उसको टेलीविज़न स्क्रीन को, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल बुक होगी, इलेक्ट्रॉनिक बुक होगी, उसे वो कहता है कि उसे तो मैं नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन अ मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी बोली, हाँ मैं भी ऐसा ही करूँगी, अपनी टेली बुक्स को नहीं फेंकूँगी। मार्गी 11 साल की बच्ची थी और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का बच्चा था। तो टॉमी जो है मार्गी के पड़ोस में रहता था। अब आगे, शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने टॉमी से पूछा तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। टॉमी ने बिना मार्गी की तरफ देखे हुए, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था उस बुक को, बिना मार्गी की तरफ देखे हुए बोला कि मुझे मेरे घर में मिली एटिक में। एटिक मीन्स जो जीने के नीचे, स्टेयर केस के नीचे जो रास्ता बना देते हैं, अटारी या स्टोर रूम टाइप का, वो जगह। व्हाट इज़ इट अबाउट, स्कूल, मार्गी पूछी कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। टॉमी ने जवाब दिया स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी घृणा से भर गई और बोली स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफ़रत करती थी, लेकिन अभी वो स्कूल से कुछ ज़्यादा ही नफ़रत कर रही थी इस समय, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट जो टीचर था, वो मार्गी को ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी वो टेस्ट को ख़राब से ख़राब किए जा रही थी। और मार्गी की माँ ने बड़े ही दुख के साथ अपने सिर को झुंझलाया और ये जानते हुए कि शायद मैकेनिकल टीचर में, मार्गी के रोबोट टीचर में कोई ख़राबी है, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को, यानी काउंटी इंस्पेक्टर यानी उस वक्त वो रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर को सही करने वाला, ठीक करने वाला मैकेनिक जो है, उसको मार्गी की माँ ने उस मैकेनिक को, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। वो एक छोटे कद का गोल मटोल मोटा सा आदमी था, काउंटी इंस्पेक्टर, लाल से चेहरे वाला, जिसके पास एक पूरा बड़ा सा बक्सा जिसमें डायल्स, कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक अपैरेटस, तार आदि, मैकेनिकल टीचर को सही करने के इक्विपमेंट्स, औजार आदि थे। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। वो काउंटी इंस्पेक्टर थोड़ा मुस्कुराया और मार्गी को खाने के लिए एक एप्पल दिया और उसके मैकेनिकल टीचर को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right
and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ये आशा कर रही थी, ये उम्मीद कर रही थी कि काश वो काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को सही करना ना जानता हो, सही ना कर पाए। इसलिए क्योंकि वो अगर सही कर देगा तो मार्गी को फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मार्गी सोच रही थी कि काश वो काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को सही ना कर पाए और उसे पढ़ना ना पड़े। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ। वो एक परफेक्ट मैकेनिक था, उसे अच्छी तरह से पता था उसे कैसे सही करना है मैकेनिकल टीचर को, और आधे एक घंटे बाद वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल सही हो गया, वैसा ही पहले जैसा बड़ा, काला, गंदा, भद्दा सा, बड़ी सी स्क्रीन वाला, जिस पर सारे लेसन्स ज्योग्राफी के और अदर सब्जेक्ट्स के लेसन्स शो हो रहे थे और लेसन्स के बाद क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो इतना ज़्यादा भी वैसे ख़राब नहीं था, लेकिन मार्गी सबसे ज़्यादा उस मैकेनिकल टीचर के उस भाग से नफ़रत करती थी जिस भाग में, जिस स्लॉट में, स्लॉट माने मशीन की जो दरार या मशीन का खांचा या क्षेत्र जिसमें उसे होमवर्क को पुट करना होता था और टेस्ट पेपर्स सबमिट करने होते थे, वो भाग, उससे मार्गी स्पेशली ज़्यादा नफ़रत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। मार्गी को हमेशा ही अपना जो टेस्ट पेपर्स जो उस पर आते थे उसको मैकेनिकल टीचर के कीपैड पर पंच कोड में टाइप करने पड़ते थे, जो कि उसे तब सिखा दिए गए थे जब मार्गी 6 साल की थी। और जब वो अपने टेस्ट पेपर सबमिट करती थी, टाइप करके सबमिट करती थी, तो सबमिट करते ही ज़रा सी देर में, कुछ ही सेकंडों के अंदर मैकेनिकल टीचर उसके आंसर्स भी दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड। शी सेड टू हर मदर, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. These things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of the progress of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. काउंटी इंस्पेक्टर ने जब अपना काम फिनिश कर लिया, मैकेनिकल टीचर को सही कर लिया, तो वो एक बार मुस्कुराया, मार्गी के सिर पर उसने थोड़ा सा थपथपाया और मार्गी की माँ से बोला कि मिसेस जोन्स, ये आपकी बच्ची का, इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मतलब इसके गलती की वजह से ये मैकेनिकल टीचर ख़राब नहीं हुआ है। कहता है कि मुझे लगता है कि इसके ज्योग्राफी सेक्टर में थोड़ी सी खराबी आ गई थी। ज्योग्राफी का सेक्टर थोड़ा सा फास्ट हो गया था, बड़ी क्लास के बच्चों के हिसाब से एडवांस हो गया था। कहता है ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, पर मैंने इसे स्लो कर दिया है, ज्योग्राफी के सेक्टर को स्लो करके मार्गी के बराबर 10-11 ईयर के लेवल के बच्चे के हिसाब से सेट कर दिया है। और कहता है कि वास्तव में मार्गी की ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक है। और उसने जाने से पहले मार्गी का सिर एक बार फिर से थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी जो है निराश हो गई। वो ये आशा कर रही थी कि काश ये काउंटी इंस्पेक्टर उसके मैकेनिकल टीचर को, रोबोट को अपने साथ ले जाए, क्योंकि एक बार उसने देखा था कि टॉमी का टीचर भी ख़राब हो गया था और उसके टीचर का हिस्ट्री सेक्टर में गड़बड़ आ गई थी, पूरी तरह से हिस्ट्री का सेक्टर गायब हो गया था उसमें से। तो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ले जाया गया था रिपेयर करने के लिए। तो मार्गी भी होप कर रही थी कि काश मेरे मैकेनिकल टीचर को 1 महीने 15 दिन के लिए ले जाएं तो मुझे उतने दिन पढ़ना ना पड़े। अब चूंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो ये हमारा क्लास 9th NCERT की बुक का
चैप्टर फर्स्ट जो है द फन दे हैड, उसका पार्ट फर्स्ट है। मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखते रहने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को सब्सक्राइब करें।